छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल। अंबर सिंघा जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग अंबर जी। इनके पास सर केएनआर कंस्ट्रक्शन के 260 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें? एवरेज कर लें? देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन 260 रुपए में लिया हुआ है, 211 रुपए चल रहा है। कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन कंफर्ट तो जरूर इसमें देखने को मिल गया है। मगर सर एक चीज भूलनी नहीं चाहिए कि इसमें डीग्रोथ रहा है रेवेन्यू में थोड़ा, और डीआईएस ने भी अपनी स्टेक होल्डिंग बेची है। उसके चलते आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूं सर करंट लेवल्स पे नहीं, इसको थोड़ा सा और कूल ऑफ करने दें। एंड ये अब जो आपको सपोर्ट देता हुआ मिल रहा है, अगर करंट लेवल्स पे ये थोड़ा सा और आपको नीचे आता हुआ दिखता है तो यहां से 10 रुपए का और डाउन साइड दिखा सकता है। अराउंड 198 200 लेवल्स पे ये एक बार आ जाए, वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकित जी हैं, बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग अंकित जी। बीएफ इन्वेस्टमेंट सर 569 रुपए के 569 के लिए हुए हैं, और इसमें पूछ रहे हैं इसमें क्या करें सर? इन्होंने 2-3 शेयर दिए हुए हैं, लेकिन बीएफ इन्वेस्टमेंट में सर 569 के लिए हुए हैं। सर देखिए बीएफ इन्वेस्टमेंट आप देखें, इसमें जो इनका ईपीएस है वो 2 क्वार्टर से नीचे आ रहा है। बस यही एक नेगेटिव बात है। और आप देखें कि अराउंड 412 से एक सपोर्ट इसने बनाने की कोशिश करी है। इनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अब अगर वापस से मार्केट के करेक्शन के चलते ये अराउंड आपको 420 425 के लेवल पे मिले, वहां पे एक बार चाहें तो अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, बट मध्यम अवधि के लिए होल्ड करें। और 420 415 इस लेवल पे आए, वहां पे एवरेज कर सकते हैं। बिल्कुल। इनका एक सवाल कॉन्सो फिनवेस्ट पर भी था। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये 11% ऊपर है, और ये बोल रहे हैं कि एफआईएस की होल्डिंग भी बढ़ी है। मैंने क्रॉस चेक किया तो बिल्कुल एफआईएस की होल्डिंग इसमें 3.6% से बढ़कर 4.05% हुई है इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में। सर इस काउंटर को आप ट्रैक करते हैं क्या? सर एक बार बताएंगे कौन। कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग, ये 190-94 रुपये चल रहा है। इंटरेस्टिंग, ये 12% आज ऊपर है शेयर। कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड कॉन्सो होल्डिंग। कॉन्सो फिन वीटी के नाम से आएगा, ये केवल एनएससी लिस्टेड है। अच्छा एक सेकंड सर, मैं खोल लेता हूँ। आपने मेरी भी थोड़ी कौतूहल बना दी है कि इस मार्केट में एक काउंटर है ऐसा जो 11% चला हुआ है। बस एक मिनट दीजिए, खुल रहा है। इसमें सर देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 626 करोड़ की ही है। जी बिल्कुल। और सेक्टर पी 30 का है। इट इज इनटू एनबीएफसी फाइनेंसिंग, ओके। और इसमें डी ग्रोथ है सर रेवेन्यू में, और क्वार्टरली बेसिस पे भी ईपीएस भी फॉल कर रहा है। ये अभी अगर रिवर्सल दिखाया है, आपने नीचे लेवल पे ले रखा है, तो मैं समझता हूं आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सर एक्चुअली क्या है ना कि इतनी जब मार्केट वॉलेटाइल कंडीशन में हो, ऐसी छोटी कंपनी जो कि डी ग्रोथ रजिस्टर कर रही है, छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन की है, थोड़ा दूरी बनाए रखें। और मैं समझता हूं कि 203 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके निकलें। ये बात आपकी जरूर सही है कि एफआईएस ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, और कंपनी का प्रोमोटर प्लेज भी नहीं है। बट सर लुकिंग एट द कंडीशन, द वे नंबर्स आर कमिंग अप, और जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग कर रहे हैं एनबीएफसी, वो कोई बहुत अच्छी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी आरबीआई की तलवार इन सब चीजों पे चल रही है। थोड़ा सा सेफर साइड रहते हुए अगर 203 204 लेवल मिले, आप एक बार चाहें तो एग्जिट कर लें। आई एम पर्सनली नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द इंडस्ट्री और द कंपनी। ठीक है, तो पर्सनली रचित जी इस कंपनी में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है। सैम का सवाल है एटीजीएल सर 630 रुपये के लिए हुए, होल्ड या सेल? अडानी अडानी टोटल गैस सर कितने के लिए में? 630। 630 के लिए में हैं। देखिए एफआईआईज अपनी सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट्स भी नीचे जा रहे हैं, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो भी प्रॉब्लम में आ रहा है। और सर एक हमेशा का मेरा डर, अडानी का नाम भी जुड़ा हुआ है। देखिए आपके लिए एक ही सजेशन रहेगा कि अभी यहाँ पे तो आप कुछ भी ना करें, और अराउंड आपको अगर मिलता है ये 544 550 लेवल्स, तो वहां पे एक बार एवरेज कर लें।
और एवरेज करके, और फिर आपको एक बार एक 674 का लेवल्स अगर मिलता है तो जो एवरेज की हुई पोजीशन है उसको लेके और यहाँ पे बेचे, और ऐसे करके अपनी बाइंग प्राइस को थोड़ा सा टिंकर कर ले। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो भी आप एवरेज कर रहे हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर 524 के नीचे ये कंसेक्यूटिवली 2 दिन बंद हो जाए तो प्लीज अपना स्टॉप लॉस फिगर करा के और निकले, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिचुएशन बन रही है हो सकता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आए। बट दिस इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एक एग्जिट ऑप्शन मैंने आपको दिया है, प्रैक्टिस करके देखिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो एग्ज़िट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, और सर ने बता दिया कि कहाँ पर एग्ज़िट करना है। आगे बढ़ते हैं। साईं प्रवीण जी पूछ रहे हैं, इनका सुपर चैट पर क्वेश्चन आया। डेली ये सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछते हैं। टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्या करें सर? कोई व्यू आपका, लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए इनको। सर आई थिंक साई प्रवीण जी ने कल भी सवाल ये किया था और सुपर चैट पे ही किया था, और कल भी मैंने इनको यही बात बोली थी कि देखिए टाटा कम्युनिकेशन वैसे अब वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है। नेगेटिव्स क्या हैं? एफआईएस की होल्डिंग और कंपनी का डेट, ये नेगेटिव है, और इसके चलते थोड़ा सा आपको अभी ये कुछ दिनों से ऑफ हाइज दिखा है। इनको एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस नीचे ही है, और इनको कल भी मैंने अराउंड 1500 का टारगेट दिया था, और आज आप देखें जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो साई प्रवीण जी, वापस मैं वही चीज बोलूंगा, मेरा स्टैंस नहीं बदल रहा है। 1500 का लेवल आए, डेफिनेटली एक बार चाहें तो एग्जिट करिए। इफ आई एम करेक्ट, ही हैज बॉट अराउंड 1300 स्टार्टिंग लेवल्स या 1200 के एंड लेवल्स पे इन्होंने कहीं बाइंग कर रखी है। कल भी इन्होंने सवाल किया था, फिर मैंने 1500 का ही टारगेट दिया था, वही मैं स्टिक अराउंड करूंगा। ठीक है, एक दो और सुपर चैट मिल रही हैं। मोहम्मद जुनैद साहब की सुपर चैट है यूपीएल पर, 176 शेयर हैं 590 रुपीज़ के, क्या करें सर? देखिए, केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है इन टाइम टू कम थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। केमिकल आप देखिए, विवेक सर बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है। यूपीएल इन्होंने ले रखा है और इनकी लेन प्राइस से ऊपर ही अभी मेंटेन कर रहा है। अगर ये मीडियम टर्म का ट्रेडिंग बेट लेके बैठे हुए हैं तो मैं तो सिंपल सजेशन ये करूंगा, 650 रुपए के आसपास आए प्रॉफिट बुक करें। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करके रखे हुए हैं तो डेफिनेटली इसको होल्ड करें, और ये यहां से अच्छा अपसाइड दे सकता है। करीबन नाना करते हुए आपको 860 से 900 के लेवल भी दिखा सकता है। अगर लंबा होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए। सेक्टर भी परफॉर्म करेगा और आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देने वाला एक काउंटर बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपक गुप्ता जी का सवाल है, इंडियन ऑयल पर सर एंट्री लेवल बता दीजिए प्लीज़। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एंट्री लेवल देखिए, अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करे और आपको अराउंड 116 115 इस रेंज में मिलता है, बिल्कुल अपनी एंट्री रजिस्टर कर सकते हैं। वो लेवल ढंग का दिखता है एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो आईओसी में भी कोई भी डिक्लाइन आता है तो आप ले सकते हैं। एक सुपर चैट का क्वेश्चन और आया, अनिल लोहान जी हैं, के सॉल्व्स के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने करीब 500, और शेयर लिए हुए हैं 4900, प्राइस है इनका 497 और क्वांटिटी है 4900। सर सेल करें या होल्ड करें? 22% इनके लिए हुए भाव से नीचे आ चुका है। एक सेकेंड, के सॉल्व्स 382 चल रहा है अभी, और इन्होंने हाँ 497 पर लिए। क्वांटिटी ज़्यादा है सर, तो डर लगना लाजमी है। ऑलमोस्ट 5000 शेयर इन्होंने लिए हैं। सर, इसमें प्रॉब्लम एक और है ना कि ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है, और 52 वीक के आसपास आ गई, लो के आसपास एफआईएस ने अपने शेयर बेचे ही हैं इसमें। और टेक्निकल लेवल्स पे भी आप देखें तो सर सिचुएशन थोड़ी सी खराब लग रही है। ये सपोर्ट सर नियर टर्म में यहाँ पे भी लेता हुआ नहीं दिख रहा है, और 345 लेवल्स तक ये जा सकता है। अगर वहां तक ये देख सकते हैं तो एक बार होल्ड करें, क्योंकि सर देखिए इतने लॉस के बाद ना अब ये थोड़ा सा पर्सनल डिसीजन हो जाता है कि किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। अगर यहाँ बेच दें तो वो भी मैं एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि ये डाउनसाइड जो है 345 तक तो दिखा ही रहा है, इनएविटेबल है। उसके पहले तो कोई साइंस ऑफ रिवर्सल ये दिखा नहीं रहा है।
और अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो एक बार होल्ड करके देखें, 345 लेवल्स आए वहां पे एक बार हम फिर से डिस्कशन करेंगे कि एवरेज करने की अगर सिचुएशन होती है तो एवरेज करें और फिर आगे देखें। क्योंकि सर वैसे कंफर्ट नहीं दे रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी छोटी है और वो सब। तो अगर एग्जिट कर सकते हैं और कहीं और से ये प्रॉफिट, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं, इफ ही वांट्स टू स्विच ही कैन आल्सो स्विच हिज इन्वेस्टमेंट, विच कैन आल्सो बी अ ट्रेड ऑफ जो इनको थोड़ा बेनिफिट दे सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर आप इस शेयर से स्विच करेंगे तो आई नो कि 22% का लॉस है, लेकिन प्रॉब्लम दो हो गई है ना, जैसा रशीद सर बता रहे हैं। तो आईटी कंपनियों पर वैसी हैमरिंग हो रही है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां नहीं बच पा रही हैं। तो आप एक तो इस चीज़ में फंस गए। दूसरा, जो छोटी आईटी कंपनी होती है, मैं इस कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट देख रहा था, 30 से 40 करोड़ का रेवेन्यू रहता है क्वार्टरली और 8-10 करोड़ का प्रॉफिट रहता है। अब उसमें अगर थोड़ा भी 1 करोड़ 2 करोड़ भी अगर गिरता है प्रॉफिट किसी वजह से, तो एकदम से आपको दिखेगा कि 20% प्रॉफिट डाउन, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हालांकि अपसाइड होगा तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा, लेकिन काउंटर काफ़ी पिटा है। बिल्कुल। तो सर ने लेवल्स बता दिए, उनका ज़रूर ध्यान रखें। वैसे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था अभी तक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने रिजल्ट्स वगैरह ठीक दिए हैं। 5 साल में कंपनी की CAGR 192% है। लेकिन डिविडेंड पे आउट भी ठीक है। लेकिन बस यही हो गया कि आईटी सेक्टर है और आईटी सेक्टर पूरा का पूरा सेक्टर बीमार है, इसलिए काउंटर थोड़ा सा परेशान है। आगे बढ़ते हैं। विमल जैन जी, गुड मॉर्निंग सर। आप गुड मॉर्निंग डेली करते हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं। आपको भी अच्छा दिन रहे, आपका दिन मंगल में रहे। पवन शर्मा जी पूछे हैं सर, CDSL में फ्रेश एंट्री किस लेवल पर करनी चाहिए? देखिए सीडीएसएल में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम सर बढ़ती हुई दिख रही है। आपने देखा होगा अभी जो नंबर आए थे डीमैट अकाउंट्स के, वो भी अब कम होते हुए दिख रहे हैं। बट इससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि कंपनी खराब हो जाएगी। लोअर लेवल्स पे आप बिल्कुल इसमें बाइंग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये 1020 के आसपास मिलता है तो वहां पे आप इसमें एक अपनी बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्ट आपको उन लेवल्स पे मिलेगा। अभी यहां से थोड़ा सा डाउनसाइड और आता हुआ दिख सकता है। जी, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। कुछ फेसबुक के भी सवाल आ रहे हैं। ट्रांसरेल लाइटिंग, प्रमोद नामदेव जी का सवाल है, 589 पर लिया हुआ है, प्लीज़ एडवाइस कर दीजिए सर। देखिए 589 पे लिया हुआ है, वहां से नीचे चल रहा है। और इसमें लेटली कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके ठीक रहे हैं। इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईपीएस भी 2 साल से इंप्रूव हो रहा है। प्रमोटर प्लेज भी नहीं है। एफआईएस डीआईएस दोनों ने लास्ट क्वार्टर में अपना होल्डिंग कम करी है और उसके चलते ही आपको ये करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा और कूल ऑफ करता है और 490 के लेवल के आसपास आपको देखने को मिलता है। वहां पे आप चाहें तो जितनी भी आपने होल्डिंग कर रखी है उसका 50% पोजीशन आप एवरेज कर सकते हैं। मगर इसमें एक कंडीशन जरूर लगानी होगी आपको कि अगर ये 478 के नीचे जाता है और 2 दिन 3 दिन उसके नीचे क्लोजिंग करता है तो प्लीज जो भी आपने एवरेज करा है अराउंड 490 उसको एग्जिट करें और थोड़ा सा और वेट करें। मैं ऐसा समझ नहीं रहा हूं, ऐसा हो सकता है बट मार्केट वॉलेटिलिटी यू रियली डोंट नो हाउ इट पैन्स आउट टू बी लाइक। 490 पे वैसे आप एवरेज करें और नीचे नहीं जाता है तो आपको ऊपर में 550 के लेवल भी ये काउंटर बहुत जल्दी दिखा सकता है। वहां पे जो आपने 490 पे लिया उसको सेल करें और ऐसे करके ट्रेड करके अपनी जो बाइंग एवरेज है उसको नीचे करें। अंशुल शर्मा जी कुछ तारीफ़ें कर रहे हैं, धन्यवाद अंशुल जी। और लेमन ट्री पर इनका सवाल है सर, 129 पर इन्होंने लिए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ एरा में शॉर्ट टर्म में, फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए, ये काउंटर ठीक है क्या होटल सेक्टर? और लेमन ट्री खास तौर से पूछ रहे हैं। देखिए इसका आप कोई कनेक्शन वैसे तो एट द वेरी फेस ऑफ इट लेमन ट्री पे नहीं कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रैवल इतना अभी तक तो, हाँ लेटली उन्होंने 1 वीक या 3-4 दिन पहले जरूर ये एक उनका ट्वीट आया था यूएस सिटीजन्स को कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास कहीं नहीं ट्रैवल करना चाहिए, इफ आई एम करेक्ट। ये उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया था। बट ठीक है वो कुछ भी करते रहते हैं तो अब इतना ज्यादा सीरियसली उस बात को नहीं ले सकते। 1 महीने का टाइम होराइजन
तो देखिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रहेगा, क्योंकि अभी इसका सीजन आ रहा है वापस। और आपने देखा होगा विवेक सर, पिछले 1 1.5 साल में जिस तरीके से लेमन ट्री ने अपने आप को बढ़ाया है, और अब हर दूसरी जगह आपको लेमन ट्री दिख रहा है। और अभी सीजन आ रहा है ट्रैवल, समर सीजन में एवरीबडी ट्रैवल्स। और मैं समझता हूँ वो आपको इसके रेवेन्यू में देखने को मिलेगा, और उसके देखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो 1 महीने का आपने टाइम होराइजन लगा रखा है, प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, और इसको कम से कम 1 2 क्वार्टर करिए। और 1 2 क्वार्टर के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं, तो आपको 150 तक के लेवल्स भी आराम से काउंटर दिखाने का दमखम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है रवि जी का, जे के बैंक पर सर 111 रुपये पर लिए हुए हैं, क्या करें? जम्मू एंड कश्मीर बैंक इन्होंने 111 पे ले रखा है। देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट तो जरूर ये दे रहा है इन लेवल्स पे, और प्रॉफिट्स थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, उसके चलते ही ये जो काउंटर है ये, और वैसे भी ओवरऑल मार्केट के फेस के साथ ही करेक्ट कर रहा है। इनको एक चीज सजेस्ट करेंगे सर, अगर अराउंड 88 लेवल्स ये इनको देखने को मिलता है, तो वहां पे 50% अपनी पोजीशन एक बार एवरेज कर लें, और फिर होल्डिंग अपनी बरकरार रखें। इन टाइम टू कम जब मार्केट सुधरेगा और आरबीआई का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, रेट्स का बेनिफिट भी मिलेगा, ये काउंटर भी चलने में अच्छा सक्षम और दमखम रखता है। जी देखिए, मैं जुनैद साहब का सवाल भी लूंगा, लेकिन जुनैद साहब इससे पहले एक सवाल और लेना पड़ेगा मुझे। डिलाइट गेमिंग के नाम से एक आईडी बना हुआ है, एयू बैंक, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, 560 का बाय किया हुआ है और काफ़ी लॉस हो रहा है सर, अब क्या करें? रशीद भाई, हम ये बात कर भी रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ एक बैंक्स हैं ना, इंडसइंड बैंक की वजह से इनको भी हैमरिंग झेलनी पड़ेगी। उसमें एयू बैंक है, बंधन बैंक है, आरबीएल बैंक है। देखिए, जो आपने बताया था और हमने भी पढ़ा कि जो डेरिवेटिव्स बुक हैं, जो बॉन्ड में उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें एसटीएम और वो सारे जो प्रॉब्लम है, उसकी अकाउंटिंग एरर की वजह से, या कह सकते हैं कि उन्होंने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, उसकी वजह से 2100 करोड़ का M2M जो वो दिखाना भूल गए या दिखा नहीं पाए, वॉट। इस तरह की चीज़ें ऐसे मार्केट में सर ज़रूर आती हैं। अब ये एयू बैंक को कितना पनिशमेंट मिलेगा? ऑलरेडी काउंटर काफ़ी नीचे आ चुका है आज इंट्राडे में, 560 की बाइंग है, स्टे करे रखें इस शेयर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या करें सर? देखिए इसमें दिक्कत के पीछे का एक और मैं आपको कारण बताता हूँ विवेक सर, कि प्रमोटर्स ना अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं, एफआईएस भी बेच रहे हैं, प्रॉफिट भी डिक्लाइन कर रहा है, और कोर बिजनेस से कैश जनरेशन 2 साल का इनका बहुत अच्छा लग नहीं रहा है। ये भी कुछ एक फैक्टर्स हैं। अब देखिए आपने सर आप एयू 560, बैंक की बता रहे हो रचित जी? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सर लेकिन इसके 500, रिजल्ट्स तो ठीक दिख रहे हैं मुझे, इनके प्रॉफिट वगैरह तो बढ़े हैं सर। 375 करोड़ से सर 528 करोड़ आया प्रॉफिट इनका। नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सर, अच्छा, क्यू ऑन क्यू, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप बेसिस पे हाँ देखेंगे ना, तो हाँ, वो वाई ओ वाई में मुझे लगा, लेकिन क्यू ऑन क्यू में हाँ, हालांकि इनका रेवेन्यू तो ठीक है, प्रॉफिट इनका प्रॉफिट थोड़ा सा, हाँ प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो वो आप देखेंगे तो उसके चलते भी, और आप देखें प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक होल्डिंग कम किया है। और थोड़ा सा ना इन सब बैंक में, क्योंकि सर एयू बैंक आप देखिए आज से करीबन, इफ आई एम करेक्ट, 6 महीने पहले न्यूज आई थी कि कमर्शियल बैंक बनने के लिए जो आरबीआई की नई गाइडेंस आई है, स्मॉल बैंक से कमर्शियल बैंक बनने के लिए जो गाइडेंस आई है, उस गाइडेंस में सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर जो था वो एयू बैंक ही था। सारे जो चेक बॉक्सेस थे वो ये चेक करता हुआ दिख रहा था, और उसके बाद हमने देखा भी था 750 रुपए तक का मूवमेंट आया था। पर अब ये जो सिचुएशन चल रही है और इस न्यूज के बाद और क्या डेवलपमेंट होते हैं, वही थोड़ा सा डरा रहा है, और हमको थोड़ा सा मजबूर कर रहा है सोचने में कि इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इन्होंने 660 रुपए करीब लेवल पे ले रखा है। इनको एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, अराउंड 502 रुपए, 503 रुपए आए, वहां पे एक बार ना अपनी पोजीशन एवरेज करें। अब जो एवरेज करेंगे उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि सिर्फ एवरेज वाली पोजीशन को 479 के स्टॉप लॉस के साथ ये इनको मेंटेन करना होगा। जो एवरेज करेंगे उस एवरेज के लिए मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 560 रुपए आए, वहां पे एक बार ऑफलोड करें और इस ट्रेडिंग पैच को थोड़ा सा मेंटेन करें। 1 2 बार आपको ये ट्रेडिंग करने का मौका दे सकता है, उससे अभी प्राइसिंग नीचे आएगी, और प्राइसिंग नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अभी ऑलरेडी बहुत अच्छे बैंक्स हैं जो हमको डिस्काउंटेड प्राइस या अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहे हैं, इन बैंक से निकल के उनमें स्विच करें, जैसे ही आपकी प्राइस आए एग्जिट करें।
बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, आशीष गुप्ता जी हैं मुरादाबाद से। आशीष जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास आरती इंडस्ट्री के 45 शेयर है सर। ओके। 477 रुपीज के रेट से। मैं उसमें जानना चाहता हूँ इसमें एवरेज कब करें या कब तक रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, पूछ लेते हैं। आरती व्यू इंडस्ट्रीज, मेरा लॉन्ग टर्म का है। बिल्कुल ठीक है, समझ गया सर। आपकी बाइंग से करीब 80 रुपये नीचे, 80-82 रुपये। और रचित जी इसमें क्या करें सर, एवरेज करना पड़ेगा या इसको अभी होल्ड कर कर चलें, खुद ही आ जाएगा अपने भाव पर? देखिए सर, केमिकल की कंपनी है, प्रमोटर एफआईआई, ये एग्जिट किए हैं। कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का फंड जो है वो भी बहुत सही ढंग से काम में लेता हुआ नहीं दिख रही कंपनी। अगर हम देखें, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन किया है, प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन किया है, ईपीएस भी डिक्लाइन किया। बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और उसके चलते देखें आपको एक करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। अब ये तो कुछ फंडामेंटल्स हो गए। इसमें एक चीज देखें सर, ये लोअर लोज ही बना रहा है, और मैं समझता हूं ये अगर 475 को मेंटेन नहीं कर पाता है तो एक नए लो की तैयारी कर रहा है। इनकी सर बाइंग प्राइस क्या है? सर 477। इनकी बाइंग प्राइस तो देखिए अभी आती हुई नहीं दिख रही है। मैक्सिमम अपसाइड जो है वो 450 तक का ही दिख रहा है, और हमने देख लिया है कि फंडामेंटली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस कंपनी के अंदर। मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी फॉर द टाइम बिंग तो कुछ भी ना करें, 450 लेवल्स का इंतजार करें। वहां पे आता है तो मेरी समझ से तो आप इसको बिल्कुल उन लेवल्स पे एक बार एग्जिट करके और अपना इन्वेस्टमेंट स्विच करके किसी और शेयर में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने की सोचें। मुझे बहुत ज्यादा फंडामेंटल रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, उसके कारण से कंफर्टेबल नहीं हूं कि इसमें आप एवरेज भी करें। भाव का इंतजार करें, आई 450 के आसपास एक बार एग्जिट करें। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीएसजी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। प्रदीप जी माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको 2 मिनट इंतज़ार एक्स्ट्रा करना पड़ गया, लेकिन सवाल थोड़ा आ गया था दर्शक का ऑनलाइन। हल्दर साहब, मैं आपके पास आऊँगा और थोड़ा सा मार्केट्स का भी आपसे जानकारी लूँगा, लेकिन रचित जी ने जो टाइम लिमिट दी थी हमारी टीम को वो इस समय पूरी हो गई है। तो रचित जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी ये बताइए, ये मार्केट में आपका क्या व्यू है? ये मार्केट अभी और पेन देने के लिए तैयार बैठा है या आपको लगता है यहाँ से लगभग 80-90% पेन पूरा हो चुका है, अब बस हम आगे गेन की तैयारी करें? सर देखिए, मेरा व्यू व्यू पॉइंट से मुझे लगता है कि अभी 22,400 के ऊपर जो मार्केट चल रहा है, ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव था। जो मार्केट उस दिन नीचे आ रहा था ऑलमोस्ट 21,900 21,800, जो एक 52 वीक लो है, वहां से मार्केट बस एक शॉर्ट कवरिंग मूव ले रहा है। और मैं डे वन से यही बताते आ रहा हूँ कि 21,400, जो कि मैं 24,500 24,800 से, मेरा एक ही स्लोगन था 21,400 21,800 हाईली पॉसिबिलिटीज है। सो आपका अगर मैं क्वेश्चन लूँ सर, आपने बताया कि 80% कंप्लीट हो चुका है क्या, कि सर मुझे लगता है कि 70% जो डाउनफॉल था कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 30% पेंडिंग है। अब वो कब होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा यूज करूंगा, अगर आप हर्षद मेहता स्कैम देखेंगे 1992 में, आप देखेंगे कि उस टाइम पे टॉप से ऑलमोस्ट 54% मार्केट नीचे आया था। अराउंड बिल्कुल 2 साल 4 महीना लगा मार्केट को रिकवरी करने में। डॉट कॉम बबल आप देखेंगे 2000 साल में, उस टाइम पे सर बिल्कुल। अप्रोक्स 55% नीचे आया था मार्केट ऑल टाइम हाई से। उस टाइम पे भी मार्केट पे 2 साल ऑलमोस्ट लगा था रिकवरी टाइम में। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, द लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस जो था, ऑलमोस्ट 61% मार्केट ऑल टाइम हाई से नीचे आया था। ऑलमोस्ट एक साल 7 मंथ लगा था मार्केट को रिकवरी टाइम पे। अगर हम देखेंगे कोविड का बाद सर, ऑलमोस्ट 38% मार्केट नीचे आया था, लेकिन वो भी 8 से 9 महीना लगा था मार्केट को रिकवरी करने में। और अगर किसी को भी लगता है कि मार्केट एक बुल रन के बाद 2020 के बाद, ये जो इतना बढ़िया बुल रन था, उसके बाद ये जो अभी मार्केट करेक्शन हुआ है, मार्केट में क्रैश आया है, अब चाहे हेल्दी करेक्शन मानिए, हर 4 से 5 साल में आता ही है। बिल्कुल तो अगर किसी को लगता है कि ये 4 महीने में ही खत्म हो जाएगा,
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम है। 4 से 4 मंथ से 5 महीने में तो खत्म नहीं होने वाला। एटलीस्ट आपको 11 से 12 मंथ वेट करना है, जिससे 4 महीना हो चुका है, और भी 5 से 6 महीना वेट करना है। सो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूएस का जो टैरिफ का टेंशन, इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन, रूपी का डिक्रीज होना, हाँ, डॉलर इंक्रीज होते जाना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर, लास्ट वीक भी मैंने बताया था, ऑलमोस्ट 22,700 के आसपास, 22,800 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वहां तक मार्केट जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया, क्योंकि सर मार्केट का जो 20 मूविंग एवरेज है ना, वो 20 मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट है 22,700 के अराउंड। तो 22,700, और इस बीच जो हाई भी लगाया था ऑलमोस्ट 22,700 800 के अराउंड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है मार्केट अभी, प्राइस करेक्शन 70% कंप्लीट है, लेकिन अभी टाइम करेक्शन बाकी है। तो मार्केट में बिल्कुल और भी 5 से 6 महीना सर हमें वेट करना है। बिल्कुल। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर तो यही है कि 5 से 6 महीने अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ एक दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जुनैद साहब का सवाल है हिंदुस्तान कॉपर पर। सर क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म जो रैली था, रैली के बाद अभी नीचे आया है, और कहीं ना कहीं एक वीकली सपोर्ट है 196 198 के आसपास। तो अगर 198 के नीचे नहीं जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है एक बार उनको फिर से 225 230 तक दिखेंगे। लेकिन फिलहाल इस जोन पे कुछ नहीं करना, क्योंकि मंथली एंड वीकली चार्ट दोनों में ही अभी खराब है। अनमोल जी पूछ रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया के बारे में एडवाइस दिला दीजिए सर, 20% लॉस में है। क्या सर? सर इंजीनियर्स इंडिया EIL। ओके, अब देखिए, पर्टिकुलर इस काउंटर में सर मुझे लगता है कि एक बार ना, जो अगर मैं फंडामेंटली भी अगर मैं देखूंगा कि फंडामेंटल मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगता। फंडामेंटल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे कि जो प्रोमोटर्स होल्डिंग भी है, प्रोमोटर्स होल्डिंग रिसेंटली थोड़ा डिक्रीज हुआ है, और अपना 51% के आसपास है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 5.69% के साथ डिक्रीज हुआ है, और डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव है। तो फंडामेंटल में 50-50 पॉजिटिव हूँ। और टेक्निकली अगर मैं देखूंगा कि अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है, एक सपोर्ट के आसपास है, 145 142 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 145 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। शॉर्ट टाइम के लिए तो मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के लिए मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। विकास हुड्डा जी का सवाल है सर, गुड मॉर्निंग विकास जी। प्रीमियर एनर्जी इन्होंने 1139 1139 रुपये की कुछ बाइंग की हुई है, अभी ये शेयर 900 रुपये चल रहा है, क्या करें सर? देखिए, बेसिकली जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक सपोर्ट था 930 के अराउंड, तो उसके नीचे ब्रेकडाउन आ गया 930 के ऊपर। तो अभी जो 903 904 चल रहा है, मुझे लगता है उनको एक बार वेट करना चाहिए। अगर 930 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद एक यहाँ पे रैली आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि नया चार्ट है, ज्यादा डेटा भी नहीं है, और 40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास है सर, लेकिन चार्ट नया है। तो नया चार्ट में मेरा आईपीओ हाई करके एक स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा वो यूज करता हूं। तो 930 के ऊपर अभी क्लोजिंग देना वीकली बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। राम सिंह जी IOC पर पूछ रहे हैं सर, IOC पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाकर देख लीजिए। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं NBCC सर क्या करें, इनके पास 100 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। NHPC? NBCC सर। देखिए, अभी मुझे लगता है कि सर एक वीकली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 72 73 के आसपास, और RSI भी नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, और मैकडी भी अभी रेडी है। सो अभी तो परफॉर्म नहीं करेंगे नेक्स्ट 3 से 4 हफ्ता, लेकिन अब जितना नीचे आना था उतना आ गया है। मुझे लगता है एक सपोर्ट जोन जो है 70 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर 70 के ऊपर बना रहता है, तो मुझे लगता है कि एक बार 85 86 आपको दिखेंगे। लेकिन ट्रेंड अभी नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड नहीं हुआ है। तो जिनके पास है उनको एक बार होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 70, और फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा अभी। जी। 2000 शेयर PC ज्वेलर के हैं कमलेश जी के पास 18 रुपये के प्राइस के, सर क्या करें? अभी लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा।
देखिए सर, पीसी ज्वेलर एक पेनी स्टॉक है, और पीसी ज्वेलर को सर मैं जिस टाइम पे 400 का भाव था उस टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। जिस दिन पहला, लाइक आज जो इंडोसिंड बैंक के साथ हुआ 20% नीचे, ऐसे ही एक दिन हुआ था सर पीसी ज्वेलर के साथ 20% नीचे था। उस टाइम पे पीसी ज्वेलर का जो मैनेजमेंट पे जो था, उन्होंने आके मीडिया पे बोला था कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम उनकी तरफ से पॉजिटिव ही एक सेंटिमेंट, एक अनाउंसमेंट आया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से रिकवर कर जाएंगे। तो उसके बाद हमने 400 देखा, 200 देखा, 100 देखा, 50 देखा, 20 देखा, अभी 12 रुपीज के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मेरा जो निवेशक है उनसे यही एक विनीत अनुरोध है कि एटलीस्ट एक पेनी वाला स्टॉक में ना आप मत रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा मेहनत का होता है, और अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट और मेंटेनिंग मनी इज मोर डिफिकल्ट। तो इस स्टॉक में मेरा एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा। हो सकता है कि 12 रुपीज से आपको 15 रुपीज मिल जाए नेक्स्ट 2-4 महीने में, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। अनीता गर्ग जी पूछ रही हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, ये 140 रुपए के लिए हुए हैं सर, आपका व्यू? सॉरी सर, मैं इस पर्टिकुलर काउंटर को ना ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके, ठीक है। प्रिया जी हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं दुबई से। प्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया दुबई से हमारे चैनल को रोज़ देखने के लिए। रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज, इन्होंने 330 पर बाय किए हुए हैं और आरपीपी इंफ्रा लिए हुए हैं इन्होंने 248 के। बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें? देखिए, रुद्रा अभिषेक एंटरप्राइज लिमिटेड एक सपोर्ट जोन के आसपास अभी आ चुका है। ऑलमोस्ट 167 165 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन सर पेनी स्टॉक है। 300 करोड़ की मार्केट कैप है और 14 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो मुझे लगता है पेनी स्टॉक पे ना रहना उनके लिए बेटर होगा। और कंपनी के जो डिटॉर्स है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैं देख पा रहा हूँ नेगेटिव 13% के आसपास है। तो यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे नहीं रहना है, क्लियर कट उनको एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत हाई हो सकता है। सौरभ श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं आइडिया फोर्स सर 850 पर लिया था, अभी 350 पर आ गया है, क्या करें अभी? मतलब ये तो बहुत नुकसान हो गया इनको। ओके सर, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जो काउंटर है, इस काउंटर के अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयरली नीट प्रॉफिट उन्होंने ऑलमोस्ट 26 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और डेली कैंडल्स, वीकली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स चार्ट पे सारा नेगेटिव ही है। ऑलमोस्ट 52 लो ही आ गया है ऑलमोस्ट। सो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर काउंटर पे नहीं रहना है। और वन मोर पॉइंट, प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, लो है ऑलमोस्ट 29% के आसपास। सो मैं यही देख पा रहा हूँ ओवरऑल ना फंडामेंटल ना टेक्निकल दोनों ठीक ठाक नहीं है, और लगातार लोअर लो बनता जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे नहीं रहना है। जी। रोजा रानी जी का सवाल है पीएनबी हाउसिंग सर 940 के लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए, पीएनबी हाउसिंग सर एक चार्ट में ना शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट बना है ऑलमोस्ट 770 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 770 760 इज ए रियली वैल्यू जोन, गुड जोन, क्योंकि ऑल टाइम हाई देखेंगे कि 1200 के आसपास, वहां से नीचे आते आते अभी ऑलमोस्ट 785 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। और लगातार जो एक डबल टॉप बनाया था उसके बाद का ब्रेकआउट के बाद का भी रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास अभी है उनको होल्ड करना चाहिए। मार्केट खराब है इसलिए थोड़ा निगेटिव नीचे आया है। तो एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 760। ठीक है। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं यूनिमैक एरोस्पेस, इन्होंने 1175 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? देखिए, जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से सर नीचे ही आ रहा है, लगातार नीचे ही आ रहा है। और फंडामेंटल भी अगर मैं देखूंगा कि फंडामेंटल एक चीज तो क्लियर है कि प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन 500 करोड़ का, सॉरी 58 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, लेकिन चार्ट में ना वो एक दोनों तरह का बोलता है ना भाई भाई, वो भाईचारा नहीं आ रहा है फंडामेंटल और टेक्निकल में। सो फंडामेंटल एक अलग बात बोल रहा है, टेक्निकल एक अलग बात बोल रहा है। तो मेरा मानना ये कि इन्वेस्टर्स को ना प्राइस एक्शन के साथ जाना चाहिए। लगातार नीचे आ रहा है, तो अभी 909 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार उनको 880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और लगातार जब से सर आईपीओ आया है लगातार टूटता ही जा रहा है, तो यहाँ पे रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास है तो आप फिर भी एक बार इसके स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, वो है 880 का स्टॉप लॉस। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल लेते हैं। यहाँ पर IGIL, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं जिग्नेश जी, 297 रुपये के लिए हुए हैं।
हाँ, मुझे लगता है अगर उनके पास ऐसा है तो उनको इमीडिएट लेवल पे ना एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लगातार नीचे अभी आ रहा है और अभी फिलहाल चार्ट में कोई सपोर्ट नहीं है, 52 वीक लो के आसपास ही आ गया है। और मुझे लगता है कि इस बार इस काउंटर से इमीडिएट लेवल पे निकलना चाहिए, क्योंकि लास्ट 4 से 3 महीना मैं देख पा रहा हूँ लगातार नीचे ही आ रहा है। और क्या पता सर यहाँ से भी और नीचे आ जाए। सो बेटर रहेगा एक बार एग्जिट करने में ही अच्छा होगा। ठीक है। सुराजीत मुखर्जी पूछ रहे हैं कि कोचीन शिपयार्ड, सर इसमें एंट्री लेवल बता दीजिए। हाँ, देखिए कोचिन शिपयार्ड सर बहुत ही अच्छा काउंटर है, और जितना एक ऊपर से अभी एक डाउनफॉल हो चुका है, मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शंस हो चुका है। डिफेंस काउंटर में डील करता है कोचिन शिपयार्ड, और मुझे लगता है कि सर एक बार अगर आपको एंट्री लेना है तो 1240 से लेके 1220, तो 1220 1240 ये मेरा एक जोन रहेगा, लेवल रहेगा। कभी भी अगर आपको मिलता है तो आप इस जोन पे आप एंट्री कर सकते हो। उस केस में अगर एटलीस्ट आपके पास 1.5 से 2 साल टाइम फ्रेम हो तो यहाँ से मिनिमम 30 to 40% अपसाइड मैं कोचिन शिपयार्ड में दिखता हूँ। जी, एक सुपर चैट मिली है साईं प्रवीण जी की दोबारा से। कैमलिन फाइन साइंस इन्होंने 108 रुपये के लिए हुए हैं। प्रदीप जी क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा इनको? हाँ, कौन सा स्टॉक बताया सर आपने? कैमलिन फाइन। ओके, देखिए चार्ट पे मैं जो देख सर पा रहा इनको हूँ ना एक प्रॉफिट तो मिल रहा है अच्छा खासा, 108 रुपये का लिया हुआ 166 चल रहा है, तो मोर देन 50% का रिटर्न आ रहा है, क्या करें? सर एक बार ना उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस है रहेगा 155 का, क्योंकि 165 के अराउंड अभी ट्रेडिंग चल रहा है, उनका प्रॉफिट भी हो रहा है। और चार्ट में ना एक रेसिस्टेंस है, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स एक 175 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। बहुत बार ट्राई किया 175 के ऊपर जाने का, लेकिन जा नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस आ रहा है 175 के अराउंड। तो अभी उनके पास जो अगर है तो उनको आप एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का मेरा सलाह रहेगा। अदरवाइज 155 इज योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है। लास्ट सवाल लेते हैं तेजस नेटवर्क। सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर 820 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? सर एक स्टॉप लॉस उनको अभी मेंटेन करना है, वो है 649 के आसपास, क्योंकि जितना नीचे आना था उतना नीचे आ गया है। और इमीडिएट लेवल पे एक मार्च 2024 का एक सपोर्ट भी है, वो है 649 650 के अराउंड। तो उनको एक बार 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और इस पर्टिकुलर काउंटर को अभी होल्ड करना है, क्योंकि अगर उनका बाइंग जितने भी ऊपर आई थिंक हायर लेवल पे ही होगा, तो अभी 1300 1400 से नीचे आते आते बहुत नीचे आ गया, 1450 के आसपास ऑल टाइम हाई था। तो अगर आपने इतना लॉस देख लिया और एक बार आप यहां से और 40 रुपीज नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आई बिलीव और 40 रुपीज ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है रीना परमार जी का, एक्साइड 540 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? देखिए फंडामेंटल सर एक्साइड एक्चुअल में अच्छा कंपनी है। ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट इन लोगों ने पोस्ट किया, 29,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी भी है, सॉरी 29 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। और अभी 343 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। तो एक सपोर्ट जो है अभी है ना सर, वो यहाँ से भी 30 से 40 रुपीज नीचे मेरे को लग रहा है। और लगातार वीकली चार्ट खराब है, मंथली चार्ट खराब है, मैकडी खराब है, आरएसआई खराब है, और ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है जैसे कि आज से 6 महीना पहले आता था। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट यही कर रहा है कि और भी डाउन होने का चांसेस है। सो कितना नीचे जा सकता है? सपोर्ट यहाँ से 30 रुपीज 40 रुपीज नीचे है। तो हो सकता है अगर नेक्स्ट 3 से 4 महीना मार्केट खराब रहा तो यहाँ से और भी 40 रुपीज डाउनफॉल हो सकता है। तो एक बार अगर उनके पास है तो आप इस जोन पे एवरेज भी मत कीजिए, आप एक बार होल्ड कीजिए। नीचे यहाँ से अगर आपको 40 रुपीज 50 रुपीज नीचे मिलता है तो उस जोन पे आप एवरेज कीजिए।